आरक्षण की समीक्षा हो। अत्याचार करिए, बसों में लोगों को पीट रही है। ये अंग्रेजों की पुलिस है और इनको भारत छोड़ना पड़ेगा। देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। सोशल मीडिया अपील और दिल्ली की सड़कों पर हजारों का हुजूम। आरक्षण हटाओ आंदोलन के नाम पर जंतर मंतर पर जुटे इन लोगों की मांग क्या है और क्यों पुलिस को इन्हें हिरासत में लेना पड़ा। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर 21 अगस्त को ऐसा नजारा देखने को मिला जहां हजारों लोग रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के नाम से जुटे। हाथों में बैनर थे, भगवा झंडे थे और नारे एक ही मुद्दे पर केंद्रित थे, जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था में बदलाव। लेकिन इस प्रदर्शन की कहानी सिर्फ नारों और भीड़ तक सीमित नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि जंतर मंतर पर इस प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन के लिए अनुमति एक दूसरे स्थान पर रामलीला मैदान पर दी गई थी, जहां तय शर्तों के साथ सीमित संख्या में लोगों को शाम 4 बजे तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत। लेकिन बड़ी संख्या में लोग जंतर मंतर पहुंच गए। इसके बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई, बैरिकेडिंग की गई और प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। अब सवाल है कि आखिर इस आंदोलन की मुख्य मांग क्या है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकारी सहायता, शिक्षा, कोचिंग और दूसरी सुविधाओं का आधार जाति नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। यानी उनका तर्क है कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है तो उन्हें मदद मिलनी चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति से आता हो। विरोध में शामिल कुछ संगठनों और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आज के समय में गरीबी और आर्थिक पिछड़ापन भी उतना ही बड़ा मुद्दा है, इसलिए सरकारी सुविधाओं का वितरण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ यह मुद्दा इतना आसान नहीं है। सबसे बड़ी डिमांड तो हमारी ये है कि आरक्षण की समीक्षा हो कि हर दशक में कितना किसको लाभ इसका मिला। इस पे आज तक हमारे पास कोई व्हाइट पेपर नहीं आया है कि कौन सी जातियां अच्छे स्थिति में गई और कौन बुरी स्थिति में। एससी में 1000 जातियां ऐसी हैं जिनको आज तक आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला। ओबीसी में भी 1000 जातियां ऐसी हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। तो पहला तो समीक्षा है। दूसरा है कि बेयर मिनिमम मार्क्स एक डिसाइड होना चाहिए। जो जनरल कास्ट के लिए मान लीजिए कट ऑफ 70 जा रहा है, तो आरक्षितों के लिए एट मोस्ट 10% का गैप होना चाहिए। वो भी ना हो तो ज्यादा अच्छा है। आप आर्थिक रूप से आरक्षण दे दो। जितने भी लोग, जो भी लोग हैं जो विकट गरीबी में, जैसे भंगी है, पासी है, मुसहर समाज के लोग आते हैं, इन लोगों तक आरक्षण पहुंचना चाहिए। उसके बाद कोटा विद इन कोटा, उसी में 15% कोटा है तो आप उसमें बांट दो कि समीक्षा करने के बाद कि किन लोगों को सबसे अधिक लाभ मिल गया उसको आप कम कोटा कर दो, जिनको नहीं मिला उसको ज्यादा कर दो। ये सारी चीजें, ये बेयर मिनिमम है जो होनी ही चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो हम घर घर जाएंगे, लोगों को बताएंगे। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचता है। क्योंकि भारत में आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ आर्थिक कमजोरी के आधार पर नहीं बनाई गई थी, इसके पीछे सामाजिक और ऐतिहासिक भेदभाव का लंबा इतिहास रहा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का उद्देश्य उन समुदायों को अवसर देना रहा है जो लंबे समय तक सामाजिक रूप से पिछड़े और व्यवस्था से बाहर रहे। यही वजह है कि जब भी जाति आधारित आरक्षण खत्म करने या उसमें बड़े बदलाव की बात होती है तो बहस सिर्फ नौकरी और कॉलेज की सीटों तक सीमित नहीं रहती, सवाल सामाजिक बराबरी का भी बन जाता है। इस प्रदर्शन को लेकर एक और बात चर्चा में रही। बताया जा रहा है कि लोगों को सोशल मीडिया के जरिए इस आंदोलन से जोड़ा गया। आरक्षण हटाओ आंदोलन नाम से चल रहे एक सोशल मीडिया अभियान के जरिए लोगों से 21 अगस्त को दिल्ली पहुंचने की अपील की गई थी। यानी सोशल मीडिया से शुरू हुई एक अपील ने जमीन पर हजारों लोगों की भीड़ का रूप ले लिया। अब इस पूरे मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए। पहला, अगर रामलीला मैदान में प्रदर्शन की अनुमति थी तो इतने बड़ी संख्या में लोग जंतर मंतर कैसे पहुंचे? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या भारत में आरक्षण को लेकर एक नई बहस शुरू होने जा रही है? फिलहाल जंतर मंतर पर हुआ यह प्रदर्शन सिर्फ एक दिन की घटना नहीं मानी जा रही, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा भारत में सबसे संवेदनशील और सबसे ज्यादा चर्चा होने वाले मुद्दों में से एक है। एक तरफ वो लोग हैं जो लोग कहते हैं कि अब समय आ गया है कि आर्थिक स्थिति को प्राथमिकता दी जाए। वहीं दूसरी तरफ यह तर्क दिया जाता है कि आर्थिक गरीबी और सामाजिक पिछड़ापन दोनों अलग अलग समस्याएं हैं
और सिर्फ आर्थिक आधार पर पूरी व्यवस्था को देखना पर्याप्त नहीं होता। दिल्ली के जंतर मंतर से उठी ये आवाज अब सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा का विषय बन चुकी। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है या फिर देश को सामाजिक न्याय और आर्थिक कमजोरी दोनों के लिए अलग अलग और बेहतर समाधान तलाशने होंगे। फिलहाल इस आंदोलन ने बहस जरूर छोड़ दी है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा कितना बड़ा रूप लेता है इस पर सबकी नजर रहेगी।